हेलो दोस्तों, मैं अनिल यादव। आज हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की 10वीं क्लास पढ़ेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 मुफ्त देता है, तो बताएं वह कुल कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देता है। देखो, दुकानदार हमें 3 फ्री दे रहा है, लेकिन दुकानदार की बिक कितनी रही है? बिक तो 15 रही है ना। 12 तो जो हम खरीद रहे हैं और 3 वो जो हमें मुफ्त दे रहा है। तो देखो, 15 बेचने पर उसने हमें 3 फ्री दिए हैं। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा 5, 15 और 5 से ये 20 बार। कुल कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 20% का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार 20 वस्तुओं की खरीद पर 10 मुफ्त देता है, तो बताएं वह कुल कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देता है। तो देखो, 10 हमें फ्री दी, लेकिन बट्टे में क्या करना है, जो खरीदी हमने वो और जो मुफ्त दी उनको जोड़ के लिखना है 30। 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही। 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही। 1/3% वरना 1/3 में 100 का गुणा कर दो, निकल के आ जाएगा 33 सही। 1/3%। ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। एक दुकानदार 12 पेनों की खरीद पर 4 पेन मुफ्त देता है, फिर भी उसे 32% का लाभ होता है। यदि वह कोई पेन फ्री न दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो मैं मान लूँ उसने, देखो 12 और 4 16 पेन। मैं मान लूँ 16 पेनों का क्रय मूल्य कितना है? 100। लेकिन दुकानदार ने जब 12 पेन बेचे, 12 के ही रुपए लिए, 12 पेन के रुपए लिए, तब उसने कितने कमा लिए? 32% का लाभ ले लिया। अर्थात 32 का लाभ ले लिया, तो 12 कितने के? 132 के बेके। तो देखो, 12 से ये कितनी बार चला जाएगा? 11। अर्थात एक पेन का बिक्री मूल्य कितना आ गया? 11 आ गया। लेकिन उसे रुपए कितने के लेने हैं? 12 और 4 16 का, एक भी फ्री ना दे। तो 16 का गुणा यहाँ, 16 का यहाँ, तो 16 पेनों का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? 176। 100 रुपए के खरीदे थे उसने और 176 के बेचे, तो देखो उसे कितने का लाभ हुआ? 76% का, 76%। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार 15 पेनों की खरीद पर 3 पेन मुफ्त देता है, फिर भी उसे 32% का लाभ होता है। 32 की जगह 20 कर लो। 20% का लाभ होता है। यदि वह कोई पेन फ्री न दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखो, मैं मान लूँ उसने 15 और 3 18 पेन कितने के खरीदे होंगे? 100 रुपए के। लेकिन 15 पेन बेचने पर भी, 15 के रुपए लेने पर भी उसे 20% का लाभ हो गया। अर्थात 15 पेन उसने कितने के बेचे? 120 के। 100 पे जब 20 का लाभ होगा तभी तो 120 में बिकेंगी। तो देखो, एक पेन का बिक्री मूल्य हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ गया? 15 अट्ठे 120। लेकिन वह ये 3 पेन जो मुफ्त दिए, ये भी फ्री में न दे, इनके भी रुपए ले, तो कितने के रुपए लेगा? 15 और 3 18। 18 के पूरे के रुपए ले, तो 18 पेनों का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? 18 अट्ठे 144 रुपये। 100 रुपये के उसने खरीदे थे 18 और 100 के 144 के बेचे, तो कुल कितने का लाभ हुआ? देखो, 44 का, यही 100 पे प्रतिशत हो जाएगा 44%। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक दुकानदार 15 पेनों की खरीद पर एक पेन फ्री देता है तथा 4% का एक अलग डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 35% का लाभ होता है। यदि वह कोई डिस्काउंट न दे तो लाभ क्या होगा। देखो यहाँ पे हमें लगातार 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, एक 15 पे एक फ्री मिल रहा है वो, उसके बाद एक 4% का। तो देखो ये तो इसकी तो फ्रिक्शन वैल्यू हमें दे ही रखी है। हमें एक का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे, 16 पे, और दूसरे बार 4% का दे रहा है, तो ये कितना हो गया 1/25। 2 डिस्काउंट हो गए हमारे, तो टोटल डिस्काउंट निकाल लेंगे हम। 16 की वस्तु 15 की हो गई, फिर 25 की वस्तु 24 की हो गई। ये पहले और बाद में MRP है। तो देखो 5 से ये 3 बार, 5 से ये 5 बार, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 6 बार, तो देखो 5 और 20 और 36 18। जिस वस्तु का MRP मूल्य 20 रुपये था वो 2 डिस्काउंटों के बाद कितना रह गया, उसका मूल्य अब 18, अर्थात 18 में बिकी वह वस्तु। तो देखो यहाँ पे 2 का डिस्काउंट मिल रहा है 20 पे, यानी 1/10 बराबर 10% का डिस्काउंट हमें यहाँ मिल रहा है। तो जो वस्तु बिकी होगी वो MRP के कितने में, 90% में बिकी होगी, और 90% उसका कितने के बराबर है, 35% लाभ, अर्थात 135 की। हमें निकालना कितना है, 100%। तो देखो 100 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो 0 से 0, 9 से ये कितनी बार, 15 बार। तो जो वस्तु बिकेगी या अर्थात MRP उसका क्या हो जाएगा, 15 दाई 150। तो वस्तु कितने की बिक रही है, 150 की। 100 रुपये की वस्तु कितने की बिकेगी, 150 की। तो यहाँ पे हमें कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 50% का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये। एक दुकानदार 16 पेनों की खरीद पर 4 पेन फ्री देता है तथा एक 25% का डिस्काउंट अलग देता है, फिर भी उसे 8% का लाभ होता है। तो बताएं अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखा गया। तो देखो अभी की तरह हमें सेम करना है ये। एक तो हमें 4 पेन फ्री मिले जब दुकानदार ने अपने कितने दिए, 4 के तो हमसे रुपए लिए और 16 के तो हमसे रुपए लिए और 4 फ्री दिए। तो इसका मतलब कितना, 1/5 पे 1 का डिस्काउंट मिला, 5 पे 1 का मिला, तो कितने की रह गई, 4 की। लेकिन एक दूसरा डिस्काउंट और दिया है कितने का, 25% का। इस 25% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, अर्थात 4 रुपए की वस्तु कितने की रह गई, 3 की। अब यहाँ पे देखो हम सॉल्व आउट कर लेंगे, 4 से 4 कट गया, यहाँ 1 गुणा कर लेंगे, यहाँ 5 और यहाँ क्या रह गया, 3, अर्थात हमें 2 का डिस्काउंट मिला कितने पे, 5 पे। 2/5 की वैल्यू कितनी होती है, 40%, अर्थात हमें 40% का डिस्काउंट मिला। तो वस्तु MRP का कितना रह गई, MRP का 60%, जो कितने के बराबर है, 8% का लाभ। अगर हमने वस्तु 100 रुपये की खरीदी होगी तो बिकी कितने की होगी, 108 की। MRP का 100% निकालना है हमें, तो 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ 0 से 0, 6 से 108, 18 बार, और 18 दाई 180। MRP उसका कितना हो जाएगा, 180। क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100, तो कितना बढ़ा के अंकित किया गया, 80%। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7।
एक बैडमिंटन रैकेट का मूल्य 30 रुपये है। दुकानदार उस पर 15% का डिस्काउंट देता है तथा 1 रुपये 50 पैसे की एक शटलकॉक फ्री देता है, चिड़िया फ्री देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। बैडमिंटन रैकेट का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो ये जो मूल्य है हमारा, ये अंकित मूल्य अर्थात MRP। जो हमारा MRP है वो क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है? 30। अब हम ये देखेंगे इस MRP पे हमें डिस्काउंट कितना मिला है। तो देखो 15% का डिस्काउंट मिला है। जब हम 30 का 15% निकालेंगे तो 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 या 15 यानी 9/2। 4.5 रुपये का डिस्काउंट तो हमें यहाँ मिल गया, लेकिन डिस्काउंट के रूप में हमें एक चीज और मिली है। क्या? 1 रुपये 50 पैसे की शटलकॉक यानी चिड़िया। तो देखो हमें कुल कितने का डिस्काउंट मिल गया? 6 रुपये का। हमें कुल कितने का डिस्काउंट मिल गया? 6 का। 30 रुपये की वस्तु पे हमें 6 का डिस्काउंट मिला, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? 30 की वस्तु पे 6 रुपये की छूट मिली तो 24, और इस 24 पे भी उससे कितना लाभ हो रहा है? 20% का। अर्थात ये 24 क्रय मूल्य का कितना है? 120%। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 0 से 0, 12 दूनी 24 और 2 दहाई 20। क्रय मूल्य कितना आ गया? CP 20 रुपये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर दिया जाने वाला डिस्काउंट अंकित मूल्य का 1/5 है। यदि हानि डिस्काउंट की आधी है तो हानि प्रतिशत क्या है? तो देखो 1/5, यदि 5 MRP है तो 1 क्या हो जाएगा? उस पर दिया जाने वाला डिस्काउंट। क्वेश्चन में ही कह रहा है हमें से। तो देखो यहाँ पे हमें एक बात और कह रहा है, हानि डिस्काउंट की आधी है। जब डिस्काउंट 1 है तो हमें हानि यहाँ पे अर्थात लॉस पता चल जाएगा। लॉस कितना हो जाएगा? 0.5। जब डिस्काउंट 1 है, MRP 5 है, तो वस्तु बिकी कितने की होगी? 4 की। 5 पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो बिकी कितने की होगी? 4 की। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। 5 रुपये का घाटा हुआ कब? जब वस्तु बिकी कितने की? 4 की। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 4.5 यानी 4.5। अब लाभ और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। हमें पता है हानि कितनी है? 0.5 की। और क्रय मूल्य कितना है? 4.5। दशमलव से दशमलव कट गया। 5 एकम 5, 5 नंबर 45। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11 सही 1/9%। एक तरीके से और कर सकते हैं हम इसे 100 मान के। हम इसे 100 मान के और कर सकते हैं। देखो अगर हम MRP को 100 मान लें, अगर हम MRP को कितना मान लें? 100 मान लें। 1/5 अर्थात 20% होता है, तो डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? 20। वस्तु बिकेगी कितने की? बताओ। जब 100 रुपये की वस्तु पे 20 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो 80 की बिकेगी। लेकिन हमसे ये कह रहा है जो हानि है वो डिस्काउंट की आती है। डिस्काउंट 20 है तो हानि कितनी हो जाएगी? 10। जब वस्तु पे हानि हो रही हो तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? हानि प्लस विक्रय मूल्य हम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ? 90। अर्थात 90 रुपये की वस्तु पे 10 रुपये की हानि हुई है।
0 से 0, 1/9, फिर मान आ गया 1/9 की वैल्यू मैंने लिखाई थी पहली क्लास में ही, 11 सही 1/9%। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसी वस्तु पर दिया जाने वाला डिस्काउंट अंकित मूल्य का 1/4 है। बताएं क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा यदि पूरे सौदे में 15% की हानि होती है। तो देखो 1/4, 1/4, यदि 4 MRP होगा तो डिस्काउंट कितना है 1। तो वस्तु बिकी कितने की, 4 पे 1 की छूट दी गई तो वस्तु बिकी कितने की, 3 की, और 3 में बेचने पर उसे 15% की हानि हो रही है। तो ये क्रय मूल्य का कितना होगा, CP का 85%। तो क्रय मूल्य जब मैं निकालूंगा 3/85 आ जाएगा और गुणा में 100 हो जाएगा। बट्टे में 85 आ जाएगा, इसे थोड़ा बड़ा लिख दे रहे, 3/85 और गुणा में कितना आ जाएगा 100। तो देखो ये कितनी बार, 5 से 20 बार और ये 5 से 17 बार। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 60/17। अब हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, CP रेशियो MRP। देखो CP कितना है 60/17 और MRP का कितना है 4। तो देखो 4 से 60 कट जाएगा 15 बार और ये 17 उधर चला जाएगा गुणा में। तो 15/17, यदि क्रय मूल्य का अनुपात 15 होगा तो अंकित मूल्य का कितना होगा 17। ऑप्शन नंबर 2। आज हम क्लास यहीं पे छोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।